नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ काव्या। बिहार में शराबबंदी कानून 2016 से लागू है, लेकिन इस कानून के लागू होने के बावजूद बिहार में किस तरीके से जहर का तांडव देखने को मिलता है वो आप आए दिन खबरों के माध्यम से देखते हैं। जिस तरीके से हाल ही में मोतिहारी में करीब 9 लोगों की जान चली गई, कई लोगों की आंखों की रोशनी चली गई और लोग फिलहाल अस्पताल में भर्ती हैं। जहरीली शराब पीने से इन सभी लोगों की जान गई, आंखों की रोशनी गई और ये जो लोग अस्पताल में भर्ती हैं उनका इलाज चल रहा है। लेकिन इस पर अब नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सरकार को घेरा है। बीते दिनों भी तेजस्वी यादव ने कैसे आंकड़े गिनाए थे वो आपको मालूम होगा कि बिहार कैसे सबसे नीचे है। केरलम में जब वो भाषण दिए थे और इस भाषण के दौरान जो है बिहार में खूब राजनीति हुई उस भाषण के बाद, और उसके बाद तेजस्वी यादव ने वो आंकड़ा पेश किया और एक बार फिर से अब नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने शराबबंदी पर एनडीए सरकार को घेरा है। उन्होंने लिखा है, शराबबंदी की विफलता का दोषी कौन? मेरे सवालों, तर्कों और तथ्यों का जवाब दे। शराबबंदी कानून को लागू किए गए कल 10 वर्ष पूर्ण हुए, लेकिन यह शासन, प्रशासन और शराब माफिया के नापाक मजबूत गठजोड़ की बदौलत यह कानून अपने उद्देश्य की पूर्ति में एकदम विफल रहा। शराबबंदी नीतीश कुमार का सबसे बड़ा संस्थानिक भ्रष्टाचार साबित हुआ। इसके कारण बिहार में 40 करोड़ की अवैध समानांतर अर्थव्यवस्था खड़ी हो गई है। शराबबंदी कानून के क्रियान्वयन की देखभाल वाले गृह और मद्य निषेध विभाग भी अधिकांश इनके पास ही रहे। शराबबंदी लागू होने के बाद बिहार में 11 लाख केस दर्ज कर 16 लाख से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया गया है। अब तक 5 करोड़ लीटर से अधिक शराब बरामद की गई है। विगत 5 साल में 2 करोड़ लीटर से अधिक शराब जब्त की गई है, यानी प्रतिदिन औसतन 11,000 लीटर से अधिक। बिहार पुलिस ने अपने आंकड़ों के अनुसार 2026 में औसतन 3,70,684 लीटर प्रति महीने अवैध शराब बरामद की गई, यानी 12,356 लीटर प्रतिदिन। यह तो सिर्फ दिखावटी जब्त शराब है, लेकिन जमीनी सच्चाई के अनुसार बिहार में प्रतिदिन शराब की खपत 1,70,000 लीटर से अधिक की है। बिहार सरकार के मुताबिक 2026 में 18% अधिक शराब बरामद की गई, यानी शराबबंदी और पुलिस के दकियानुसी आंकड़ों के बावजूद भी बरामदगी में 18% का उछाल है। अवैध शराब के अलावा इस कानून की विफलता के कारण बिहार में सूखा और अन्य प्रकार के नशे की सामग्री का कारोबार 40% बढ़ा है। युवा गांजा, ब्राउन शुगर और नशीली दवाओं का सेवन कर रहे हैं। अब आप कल्पना करिए कि वास्तविकता में बिहार में शराब की उपलब्धता कितनी सहज और सरल है। सरकार यह क्यों नहीं बताती कि बिहार की सीमा में करोड़ों लीटर शराब कब, कैसे, क्यों और किसके सहयोग से आ रही है? कोई पैराशूट से तो गिराकर जाता नहीं है। सरकार जब्त के बजाय खपत के भी आंकड़े सार्वजनिक करे। आपको जानकर हैरानी होगी कि 2004-05 में संपूर्ण बिहार में ग्रामीण इलाकों में 500 से भी कम शराब की दुकानें थी। 2005 में पूरे बिहार में लगभग 3,000 शराब की दुकानें थी, जो मात्र 2015 तक नीतीश कुमार के 10 वर्षों में बढ़कर 6,000 से अधिक हो गई। और इसमें से अधिकांश दुकानें नीतीश कुमार ने ग्रामीण क्षेत्रों, पंचायतों में खुलवाई ताकि हर घर शराब पहुंचाई जा सके। आप कल्पना करिए कि आज़ादी के बाद 1947 से लेकर 2005 में, यानी 78 वर्षों में बिहार में केवल 3,000 दुकानें ही खोली गई, लेकिन नीतीश कुमार ने 10 वर्षों में ही इसे बढ़ाकर 2 गुना यानी 6,000 कर दिया। 78 वर्षों में औसतन बिहार में प्रति वर्ष संपूर्ण बिहार में मात्र 51 दुकानें ही खुलती रही, लेकिन इनके 2005 से 15 के 10 वर्षों में प्रतिवर्ष औसतन 3,000 शराब की दुकानें खोली गई। आज ये शराबबंदी के नाम पर सुधारक बनने का स्वांग कर रहे हैं, लेकिन यथार्थ यह है कि इनके नाम पर इन्होंने संस्थागत भ्रष्टाचार को बढ़ावा देकर अफसरशाही को बेलगाम भ्रष्ट
आरामपस्त और तानाशाह बनाया है। बिहार में शराबबंदी कानून अब मजाक बन गया है। इस कानून की आड़ में केवल गरीबों को निशाना बनाया जा रहा है। शराबबंदी कानून के तहत करीब 16 लाख से अधिक जिन लोगों की गिरफ्तारियां हुई हैं, इनमें सबसे अधिक गरीब, दलित, पिछड़े और अति पिछड़े वर्ग के लोग हैं। बिहार में शराबबंदी को लेकर सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि पुलिस के कारण ही शराब की तस्करी हो रही है और पुलिस का एकमात्र काम रह गया है भ्रष्टाचार, उगाही और कानून का दुरुपयोग करने वालों को संरक्षण देना। 16 लाख लोगों की गिरफ्तारी के बावजूद भी सप्लायर और तस्करों को गिरफ्तार नहीं किया गया। किसी भी जिले के एसपी, डीएसपी या बड़े अधिकारी पर कार्रवाई नहीं की गई। उन्होंने यहाँ तक कहा कि सरकार जिसको चाहती है उसी पर कार्रवाई होती है, चयनात्मक कार्रवाई होती है। सरकार उन अधिकारियों और प्रशासनिक लोगों पर कार्रवाई क्यों नहीं करती जो भ्रष्टाचार के माध्यम से शराबबंदी को विफल करना चाहते हैं। देखिए, तेजस्वी यादव ने अफसर, अधिकारी सबको लपेटा है और कैसे पूरा आंकड़ा दिखाया। आज़ादी 1947 से अब तक का आंकड़ा उन्होंने दिखा दिया है और बताया है कि कैसे नीतीश कुमार के 10 वर्ष यानी कि 2005 से 2015 तक जब शराबबंदी कानून नहीं लागू किया गया था, तब तक 6000 दुकानें खोली गई। ये पूरा आंकड़ा एक एक करके तोड़ तोड़ करके तेजस्वी यादव ने अपने इस पोस्ट में समझाया है और बताया है कि 16 लाख लोग जो गिरफ्तार हैं वो गरीब हैं, अति पिछड़ा हैं, दलित हैं। उनकी क्या गलती है जिनको इस शराबबंदी कानून के नाम पे गिरफ्तार किया गया है। तो इस पोस्ट के माध्यम से नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने किस तरीके से एनडीए सरकार पर कटाक्ष किया है, 2005 से लेकर 2015 तक का भी आंकड़ा दिखाया है और बताया है कि कैसे ग्रामीण क्षेत्रों में शराब की दुकानें खोली गई, जहां आज़ादी से लेकर 2005 तक जितने दुकान नहीं खुले उससे ज़्यादा तो 2005 से लेकर 2015 तक खोले गए। अधिकारियों को भ्रष्ट बताया है और कहा है कि अधिकारियों की वजह से ही, जो प्रशासन है उसकी वजह से ही शराब की खेप जो है वो बिहार में आती है, जहरीली शराब से मौत होती है। मोतिहारी का आंकड़ा आपको मालूम है कि किस तरीके से जहरीली शराब के कारण कई लोगों की जान चली गई। कई लोग फिलहाल अस्पताल में जिंदगी और मौत की जंग को लड़ रहे हैं। लेकिन इस बीच जिस तरीके से बिहार में शराबबंदी को लेकर अब राजनीति शुरू हो गई है, तेजस्वी यादव आए दिन पोस्ट करके कटाक्ष कर रहे हैं, एनडीए सरकार को घेर रहे हैं, नीतीश कुमार की सरकार को घेर रहे हैं और लगातार कह रहे हैं कि क्या शराबबंदी सफल हुआ है इन 10 सालों में। देखिए, 1 अप्रैल 2016 को ये लागू हुआ था और अब अप्रैल 2026 चल रहा है, यानी कि पूरे 10 साल हो चुके हैं इस शराबबंदी कानून के। लेकिन शराबबंदी पूरी तरीके से सफल नहीं हो सका है। आए दिन शराब जब्त भी किए जाते हैं। बिहार के अलग अलग जिलों में लोग जहरीली शराब पीकर मरते भी हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।